एक छोटे से गांव में रवि और उसकी पत्नी सुमित्रा रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे। उनके पास बस एक छोटी सी बकरी थी। रोज सुबह सुमित्रा जंगल में जाती और बकरी के लिए हरी भरी घास काट कर लाती। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उनके घर में अक्सर खाने की कमी रहती थी। एक दिन सुमित्रा जंगल में घास काट रही थी। उसी समय एक जादुई पक्षी पेड़ पर बैठा उसे देख रहा था। वो कई वर्षों से सुमित्रा की मेहनत देख रहा था। पक्षी सोचने लगा, ये औरत बहुत मेहनती है, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं है। क्यों ना मैं इसकी मदद करूं? वो पक्षी जादुई था। अचानक वो पेड़ से नीचे उतरा और सुनहरी रोशनी चमकी। कुछ ही पल में वो पक्षी एक सुंदर सफ़ेद गाय में बदल गया। गाय सुमित्रा के पास आई और बोली, डरो मत सुमित्रा, मैं एक जादुई गाय हूँ। सुमित्रा ये देखकर हैरान रह गई। वो बोली, अरे ये कैसे हो सकता है? गाय इंसानों की तरह कैसे बोल सकती है? गाय मुस्कुराई और बोली, मैं जादुई हूँ। अगर तुम मुझे अपने घर ले जाओगी और रोज़ घास खिलाओगी तो मैं तुम्हें बाल्टी भर दूध दूंगी। सुमित्रा बहुत खुश हो गई। वो गाय को लेकर घर आ गई। रवि जब घर आया तो उसने गाय को देखा। वो हैरान होकर बोला, सुमित्रा, ये गाय कहाँ से आई? सुमित्रा ने सारी बात बता दी। रवि पहले तो विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन जब उन्होंने गाय के सामने एक बाल्टी रखी तो अचानक सुनहरी रोशनी हुई और बाल्टी दूध से भर गई। दोनों बहुत खुश हो गए। अब रवि रोज़ दूध बेचने लगा। धीरे धीरे उनके घर की हालत सुधरने लगी। रवि का पड़ोसी जगराज बहुत लालची था। वो रोज़ देखता कि रवि बाल्टी भर दूध बेच रहा है। एक दिन उसने चोरी छिपे देखा कि गाय बोल रही है। जगराज समझ गया कि ये जादुई गाय है। उसने सोचा, अगर ये गाय मेरे पास आ जाए तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। जगराज की चाल। अगले दिन रवि गाय को जंगल में घास खिलाने ले गया। जगराज भी चुपके से पीछे पीछे गया। जैसे ही रवि थोड़ी देर के लिए सो गया, जगराज ने मौका देखकर गाय को मार दिया। गाय जोर जोर से चिल्लाने लगी। आवाज़ सुनकर रवि भागकर आया, लेकिन तब तक गाय मर चुकी थी। रवि बहुत रोने लगा। गाय का रहस्य। मरने से पहले गाय ने रवि से कहा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो उस पेड़ की पत्तियां मेरे सिर पर रखना, जहां मैं सुमित्रा को मिली थी। रवि तुरंत उस पेड़ के पास गया। वो पत्तियां लेकर आया और गाय के सिर पर रख दी। अचानक तेज रोशनी हुई और गाय फिर से जिंदा हो गई। रवि खुशी से झूम उठा। जमींदार का लालच। कुछ समय बाद पूरे गांव में ये बात फैल गई कि रवि के पास जादुई गाय है। ये बात जमींदार तक भी पहुंच गई। जमींदार लालच में रवि के घर आ गया। उसने कहा, रवि, मुझे ये गाय दे दो, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। रवि बोला, नहीं जमींदार जी, ये गाय सिर्फ अच्छे लोगों की मदद करती है। जमींदार गुस्से में गाय की रस्सी पकड़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने रस्सी पकड़ी उसके हाथ जलने लगे। गाय बोली, ये जादुई शक्ति सिर्फ ईमानदार लोगों के लिए है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। कहानी का अंत। उस दिन के बाद जमींदार ने गरीबों को परेशान करना बंद कर दिया। रवि और सुमित्रा गाय का दूध बेचकर खुशहाल जीवन जीने लगे और वे हमेशा गरीब लोगों की मदद करते थे। कुछ समय बाद जादुई गाय बोली, अब मेरा काम पूरा हो गया है, अब मुझे किसी और ज़रूरतमंद की मदद करनी है। और फिर एक दिन वो सुनहरी रोशनी में गायब हो गई। लेकिन रवि और सुमित्रा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी।